नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट का मॉडल पेपर नंबर 8 नंबर रीट का मॉडल पेपर रहेगा। इससे पहले हमने 7 रीट के मॉडल पेपर देख लिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी की लिंक रहेगी, तो आप बारी बारी से सभी को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, ये चाहे रीट हो सीटेट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रीट के लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सीटेट के लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अंत तक एक बार जरूर देखें। इसके अंदर हम 6 सब्जेक्ट रखेंगे: मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और मैथ। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान। आपको समय भी दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके बताते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया गया था मारिया मोंटेसरी द्वारा, फ्राबेल द्वारा, डीवी द्वारा, जॉन एडम्स द्वारा। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? मारिया मोंटेसरी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? किसने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो या अरिस्टो? तो किसने कहा था दोस्तों? प्लेटो ने कहा था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर्वे दृश्य इंद्रियों का विकास बालक की किस आयु में होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? बात यहां पर सर्वे और दृश्य इंद्रियों की हो रही है, तो किस वर्ष में होता है? 8 वर्ष में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने, क्रो एंड क्रो ने, हरलोक ने, जीन पियाजे ने। शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था दोस्तों आपके सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विवेचना रहित विचार अवस्था है, विवेचना रहित विचार अवस्था है 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। तो विवेचना रहित अवस्था होती है, वो होती है 2 से 7 वर्ष दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, कौन सी है? 2 से 7 वर्ष की है, जिसके अंदर अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, खाली जगह दी गई है। पठार की अवस्था होती है 3 से 5 महीने तक, जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक, जन्म के 15 दिन से 25 दिन तक, 1 महीने से 3 महीने तक। तो बात यहां पर हो रही है कि पठार की अवस्था होती है, तो पठार की अवस्था होती है जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्षणिक संवेगों की अवस्था है, क्षणिक संवेगों की अवस्था है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या गर्भावस्था है? तो कौन सी अवस्था है क्षणिक संवेगों की? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। रिक्त स्थान दिया गया है, स्वार्थी की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। तो दोस्तों स्वार्थी की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था स्वार्थी की अवस्था होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था। उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो दोस्तों यह हो गया हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। शूद्र का स्त्रीलिंग होगा शूद्रक, शूद्रिका, शूद्रा, शूद्री। बात यहां पर शूद्र शब्द की हो रही है, तो शूद्र का स्त्रीलिंग होगा शूद्रा। ऑप्शन 6 आपका सही रहेगा। शूद्र का स्त्रीलिंग शूद्रा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि पद होगा, पद नहीं है पद होगा, संधि पद होगा। वीरचित, वीर उचित, वीरोचित, वीरुचित। तो बात यहां पर वीर प्लस उचित की हो रही है, तो वीर प्लस उचित का संधि विच्छेद पद, संधि पद होगा, वो होगा वीरोचित। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दें,
क्वेश्चनों की स्पीड थोड़ी अधिक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो कम समय में आपको 60 क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा मैं। दीर्घायु पद में समास है क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। बात यहां पर दीर्घायु पद की हो रही है, तो दीर्घायु के अंदर कौन सा समास है? क्रमधारय समास होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चांदी है, स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं? बात यहां पर चांदी की हो रही है, तो चांदी कैसा है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साहस का विलोम है भीति, हिम्मत, डरना या वीरता। साहस का विलोम क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साहस का विलोम होगा भीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खगोल का पर्याय है भूगोल, नभ, खेचर, नभचर। बात यहां पर खगोल के पर्यायवाची शब्द की जा रही है, तो खगोल का पर्यायवाची होगा नभ। आपके ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पवित्र शब्द संधि है, पवित्र शब्द के अंदर संधि कौन सी है? गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों कल की क्विज में एक शब्द था हमारे पवित्र, और उसके अंदर भी संधि की बात की जा रही थी, और यहां पर भी संधि की है, तो राइट आंसर ऑप्शन दे रहेगा अयादि संधि है पवित्र के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है। दोस्तों 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे शिक्षण विधियों से, हिंदी की शिक्षण विधियों से 3 क्वेश्चन रहेंगे। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से, विचारात्मकता से, ए व ब दोनों से, रचनात्मकता से। तो रसानुभूति पाठ है, उसका संबंध किससे होता है? भावात्मकता से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सुनना और बोलना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो बात यहां पर पुनर्बलन कौशल की हो रही है, तो पुनर्बलन जो कौशल है वो 2 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही रहेगा। ये हो गए दोस्तों हमारे हिंदी के और हिंदी की शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं संस्कृत के 7 क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण, 3 संस्कृत की शिक्षण विधियों से रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निंदन्तु इत्यत्र क लकार है? लट, लिट, लोट, लंग। निंदन्तु पद है, तो इसके अंदर कौन सा लकार होगा? लोट लकार। ऑप्शन से है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समाविशतु पद से विच्छेद है सम प्लस आप प्लस विस प्लस लोट। समा प्लस विस प्लस लोट, समा प्लस विस्तु, सम प्लस आ प्लस विस प्लस लट। तो दोस्तों समाविस्तु पद से विच्छेद, यानी पद है हमारा समाविस्तु, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यथेष्टम इत्यस्य संधि, संधि विच्छेद है यथेष्ट प्लस अम, यथा प्लस इष्टम, यथा प्लस एष्टम, यथस प्लस टम। तो दोस्तों यहां पर यथेष्टम का संधि विच्छेद पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यथा प्लस इष्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। धीरा इति पदे कस्मिन लिंगे? पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, सर्वलिंगे। शब्द है आपका धीरा। धीरा के अंदर कौन सा लिंग है? तो दोस्तों धीरा के अंदर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। न्यानायत पतः प्रविचलन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्तनम। जो वाक्य दिया गया है इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है। न्यायात पत प्रविचलिष्यति, न्यायात पतः प्रविचलेत, न्यायात पत प्रविचलन्तु, न्यायात पत अविचलत। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 नंबर 6 ऑप्शन सही रहेगा सी न्यायात पत प्रविचलन्तु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पाणिनि शिक्षायाम
वर्णानाम संख्या 63 64 40 50 32 33 26 27। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 63 64। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। कितनी है? 63 64। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्याकरणीय लोप से तात्पर्य विस्मरणम लोप है, अदृश्य लोप है, अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है। तो बात यहां पर हो रही है व्याकरणीय लोप से तात्पर्य, तो अदर्शनम लोप है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अब आगे हम देखेंगे 3 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिकम उपयुक्तम पठनम भवति सहस्वर पठनम, मौन पठनम, तीव्र पठनम, धूर्त पठनम। तो राइट आंसर रहेगा आपका मौन पठनम। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिखिता अभिव्यक्ति कस्मिन न भवति पत्र लिखे ने, वाद विवादे, निबंध लिखे ने, लेखने, जीवन लेखने। तो दोस्तों लिखिता अभिव्यक्ति कस्मिन न भवति वाद विवादे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पद्य शिक्षा से प्रमुख अंग अस्ति भाव बोध है, शब्दार्थ बोध है, सरलार्थ बोध है, पठन बोध है। तो राइट आंसर रहेगा भाव बोध है। ये हो गए दोस्तों हमारे संस्कृत के 10 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान एसएस के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश माना जाता है मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, सभी। बात हो रही है राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? अरावली क्षेत्र को। ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजस्थान की पूर्णतः 12मासी नदी है बनारस, माही, बनारस नहीं है दोस्तों बनास है, बनास, माही, चंबल या नूनी। तो बात हो रही है पूर्णतः 12मासी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर। कहां के निवासी थे सागरमल गोपा? तो सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजस्थान की जलवायु में माउट से अभिप्राय है मानसूनी वर्षा, शीतकालीन वर्षा, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि। तो मावट किसे कहा जाता है राजस्थान की जलवायु में? किसको कहा जाता है? शीतकालीन वर्षा को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मारवाड़ के किस शासक को पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहते हैं? मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसको पारसी इतिहासकार है वो हसमत वाला शासक कहते हैं? राणा सांगा, राणा चुंडा, राणा मालदेव या राणा गंगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राव मालदेव को। राव मालदेव को पारसी इतिहासकार हसमत वाला शासक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न, चारे की कमी हो जाती है तब इस स्थिति को कहा जाता है अकालग्रस्त, अभावग्रस्त, सूखाग्रस्त, त्रिकाल। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिकाल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक है कार्यकाल समाप्ति पर 6 वर्ष, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर। बात यहां पर पंचायती राज चुनाव, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है उनकी बात हो रही है, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सांबर झील किस जिले में स्थित है? दौसा, जयपुर, अजमेर या नागौर। तो सांबर झील है आपकी वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करता है राज्य सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नागरिक सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी साख समिति। तो राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण कौन प्रदान करता है? वो करता है नागरिक सहकारी बैंक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था?
तो कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर व मेदिनी राय के मध्य 1528 ईस्वी में दोस्तों वो युद्ध हुआ था। आपके गागरा का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, या चंदेरी का युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गए दोस्तों हमारे एसएस के 10 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं साइंस, जनरल साइंस, विज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था आस्था, लुइस, डोली या हर्षा? बात हो रही है विश्व प्रथम प्रकनली शिशु, तो उसका नाम था लुइस। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है? जो पीनियल ग्रंथि है वो कहां स्थित होती है? यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या मस्तिष्क? पीनियल ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन डी सही रहेगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बाहरी जल की खोज किसने की थी? रेमेजे, एच यूरे, रोंटजन, इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है बाहरी जल की, तो बाहरी जल की खोज की थी एच यूरे ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल? बात हो रही है सिरका, तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों है, अन्य कोई परिवर्तन है? तो दोस्तों अंगूर का किण्वन करना एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? थायराइड, अग्नाशय, पीयूष या यकृत? तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? थाइमस, पित्तपिंड, अधिवृक्क या आउटू? बात हो रही है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? आपके अधिवृक्क। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं? बात हो रही है जीवन रक्षक हार्मोन की, तो जीवन रक्षक हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज का के अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है पाइरोल्यूसाइट, सिलोमिनिल, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों पाइरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन ये दोनों के दोनों है आपके वो मैग्नीज के अयस्क है। ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे साइंस के क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। पहले बता देता हूं दोस्तों मैथ के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उनके मैं आंसर आपको बता दूंगा। आपको सोल्व करना है, आंसर निकालना है। अगर आंसर आपको नहीं मिलते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको जरूर उनकी जानकारी दूंगा। चलते हैं पहले मैथ के क्वेश्चन की ओर। पहला मैथ का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई है 750 मीटर, 1250 मीटर, 1500 मीटर या 1200 मीटर? तो राइट आंसर रहेगा 1250 मीटर। ऑप्शन बी आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 साइकिल सवार एक ही दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। कितने घंटे में दोनों के बीच की दूरी का अंतर 60 किलोमीटर हो जाएगा? 17, 13, 12, 19? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 12। कितने घंटे में? 12 घंटे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 संख्याओं का योग है 39 और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 273। तो संख्याएं होगी 17 12, 18 11, 23 16, 24 15। तो कौन सी होगी? 23 और 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा अंतर का वर्ग 36 है। उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है उनका वर्ग क्या है? 36 है। तब दोनों संख्याओं का गुणा कितना होगा? 16, 18, 14 या 20? कितना होगा दोस्तों? दोनों संख्याओं का गुणा
कितना होगा? कितना होगा? 16। ऑप्शन ए आपके सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है, उस आयत का परिमाप 14 सेमी है, तो क्षेत्रफल होगा 5, 10, 12 या 8। कितना होगा क्षेत्रफल? 12 दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे? 220, 180, 150 या 120? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, 10 आदमी 5 आदमी, 60 घर 30 दिन, तो दोनों में आधे हो रहे हैं, तो दिन भी आपके कितने रहेंगे? उतने के उतने ही रह जाएंगे 120 दिन में। अगर आदमी आधे हो रहे हैं और घर भी, उनका काम भी आधा हो रहा है, तो दिन उतने के उतने ही लगेंगे 120 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने पुरुष थे? 50, 45, 55, 40। 40 पुरुष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? 15/2 दिनों में, 16/2 दिनों में, 18/2 दिनों में, 15 दिनों में। तो कितने दिनों में कर सकेगा? 8वां क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन है 15 सही 2 दिनों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दूध और पानी के मिश्रण 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, आसानी से करो, सोल्व हो जाएगा। 2:1, 1:2, 3:1, 2:5। तो क्या होगा? 1:2। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पर। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन 10 की ओर। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 5:4 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 6000 रुपए अधिक है तो टीवी का मूल्य कितना होगा? 25,000, 24,000, 34,000, 26,000? 24,000। कितना होगा टीवी का मूल्य? 24,000 दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारे रीट मॉडल पेपर, रीट हो या सीटेट हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर नंबर 8। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को इस लाइव सेशन में और इस पेपर में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।